आप उंगली रखेंगे कि लाइट आपकी स्लो हो गई। सबसे ज़्यादा चल रहा है लाइट्स वाला ये देखिए 5,500 रुपये का है। ठीक है, वापसी प्रेस करेंगे लाइट तेज़ हो जाएगी। ठीक है, आपने देखा बंद है। ठीक है, अब मैं इसके पास जाऊंगा तो लाइट ऑन हो गई। फ्रोस्ट करते हैं इसको मट्टी से हम, तो ये डिज़ाइन आगे आ जाता है इसके। ठीक है, इधर ये हमारा सेंसर ये पड़ा हुआ, ये हमारा सेंसर यहाँ लग जाएगा। ठीक है, और ये आगे से यूज़ करेंगे हम इसको फिंगर से, ये फिंगर से यूज़ होता रहेगा। मेरे हिसाब से 5 लाख रुपए में वो अपने आप को बदल सकता है, अपना कारोबार बदल सकता है, इस लाइन में आ सकता है। आज के दौर में खूबसूरती और जिद्दत का रुझान हर शोबे में बढ़ चुका है और इसी तब्दीली ने आईनों की दुनिया को भी बदल के रख दिया है। पहले के दौर में आईना सिर्फ चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल होता था, मगर अब यह सजावट, रोशनी और जदीद स्टाइल का एक निशान बन चुका है। आज हम बात करेंगे उन आईनों की जिन्होंने होटलों, दफातर और घरों के नक्शे ही बदल दिए। ये सिर्फ एक शीशा नहीं बल्कि एक मुकम्मल डिजाइन है जो हर कमरे को एक मुनफरिद और दिलकश रूप देता है। एलईडी लाइट्स के साथ जगमगाते ये आईने ना सिर्फ खूबसूरती बढ़ाते हैं बल्कि तवानाई की भी बचत करते हैं, जबकि 3D मिरर्स हर जाविये से जादुई तासुर पैदा करते हैं। आइए चल के जानते हैं कि नए और जदीद आईने कैसे तैयार हो रहे हैं, मार्केट में इनकी मांग इतनी क्यों बढ़ रही है और जो लोग इसमें सरमायाकारी कर रहे हैं वो आगे कामयाबी की नई राहें कैसे निकाल रहे हैं और इन्हें ये नए जदीद शीशे का कारोबार करने का ख्याल कैसे आया। अच्छा, जैसे हम पहले नॉर्मल काम कर रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता हमने यूट्यूब वगैरह में देखा, इंस्टाग्राम पे देखा कि अलग अलग तरीके के बाहर चाइनीज़ लोग शीशे बना रहे, तो हमने उसकी कॉपी करी। सबसे पहले हमने उसकी कॉपी करी, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें कामयाबी मिलती गई इस काम में, तो इस तरह हम इस काम में आ गए। आजकल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि नई नई चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, लेकिन अभी हम चल के जानते हैं कि इस वक्त मार्केट में जदीद आईने कौन से मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा चल रहा है लाइट्स वाला ये देखिए 5,500 रुपये का है। इसका साइज़ है 2x3, ए से 2 फीट है ये और ए से 3 फीट है। अच्छा, इसमें क्या है, सेंसर ऑप्शन है। इसमें एक बार आप टच करेंगे तो ये ब्लू लाइट जल गई। ठीक है, अब ब्लू लाइट के बाद एक बार और टच करेंगे, वार्म लाइट जल गई। फिर इन दोनों का मिक्सचर होता है, जो मैंने आपको बताया था, इन दोनों का मिक्सचर ये पर्पल बन गई, ये लाइट अलग से आती नहीं है। अच्छा, इसमें एक मज़े की बात और है, इसमें एक डीमर ऑप्शन भी है। डीमर ऑप्शन क्या होता है वो हमको पता नहीं होता, शीशे तो ले जाती है, पता नहीं होता। यहाँ पे आप उंगली रखेंगे कि लाइट आपकी स्लो हो गई। ठीक है, वापसी आपने उंगली रखनी है, लाइट तेज़ हो गई। अच्छा, इसके अलावा ये शीशे रखे हुए, ये 24x30 का साइज़ होता है। ठीक है, पत्ता नुमा बना हुआ है। ये डिज़ाइन आप हमसे कोई सा भी बनवा ले, उसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये पत्ते नुमा, ये 3,000 रुपये का है ये शीशा। इसमें सेंसर नहीं, ये मैनुअल है। ठीक है, इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, ये लगा हुआ है, ये साइज़ है 30 इंची 42 इंची। ठीक है, ये 7,500 रुपये का है, 4 mm के गिलास पे बना हुआ है। अच्छा, ये आजकल चल रहा है स्टैंडिंग मिरर बहुत, टिकटॉक पे ख़ास तौर पे लोग, न्यू जनरेशन देखकर आ रही है और तस्वीरें लेकर आ रही है कि हमें ऐसा चाहिए। ठीक है, आजकल ये स्टैंडिंग मिरर बहुत ट्रेंडिंग पे है और ये चल रहा है। इसके पीछे हमने लगाया हुआ मेटल का स्टैंड। ठीक है, साइड पे जो इसके फ्रेम बना हुआ है वो फाइबर में फ्रेम हुआ हुआ है विद शीशा, 4 mm का गिलास। ठीक है, और इसमें 3 लाइट से होती है। ठीक है, ये लाइट आपने ऑन कर दी, वार्म जल गई। ठीक है, फिर आपने प्रेस किया वाइट, फिर आपने प्रेस किया ये कूल वार्म, 4000 K हो गई। अच्छा, इसमें भी सेम डीमर ऑप्शन भी है, इसमें भी आप इसको प्रेस करेंगे ये डीमर हो जाएगा, यानी लाइट स्लो हो जाएगी। ठीक है, वापसी प्रेस करेंगे लाइट तेज़ हो जाएगी। आजकल ये बहुत है, इसमें मज़े की बात तरह तरह के डिज़ाइन है, बहुत सारे डिज़ाइन है हमारे पास। जैसा कि एक ये है वर्साची डिज़ाइन है, ये भी स्टैंड मिरर है। किसी को छोटा चाहिए होता है, किसी को बड़ा साइज़ चाहिए होता है, हर साइज़ अवेलेबल होता है हमारे पास। ठीक है, ये आजकल लाइट आइस ब्लू जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था, सबसे ज़्यादा ये चल रही है। अच्छा, इसकी कीमत अगर बनाते हैं हम तो ये 8,000 रुपये का पड़ता है स्टैंडिंग मिरर, और ये हमारा जो हमने पहले दिखाया ये 10,000 रुपये का पड़ता है। एलईडी लाइट्स का तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब दौर है एलईडी मिरर्स का। एलईडी मिरर्स कैसे तैयार होते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, सीन कुछ ऐसा है इसका कि ये सादा गिलास होता है। सादे गिलास में हम कंप्यूटराइज विनाइल लगाते हैं। सबसे पहले तो कंप्यूटराइज विनाइल लगने के बाद ये अपना फ्रोस्टिंग पे जाता है। फ्रोस्टिंग के बाद जब फ्रोस्ट करते हैं इसको मट्टी से हम, तो ये डिज़ाइन आगे आ जाता है इसके। ठीक है, क्या तरीका ये होता है, ये हमारे पास होता है विनाइल,
ये विनाइल हम शीशे के पीछे चिपकाते हैं, कंप्यूटर इसको इसमें डिज़ाइन बनाया हुआ होता है, ठीक है। फिर हम शीशे के पीछे चिपकाने के बाद ब्लेड में से डिज़ाइन खींच लेते। तो ये हमने विनाइल लगा दिया, विनाइल के बाद हमने इसकी कटिंग निकाल ली। कटिंग होने के बाद ये जाता है कारखाने में, ठीक है। फ्रोस्टिंग होने के बाद ऐसे डिज़ाइन आगे आ जाता है, ठीक है। डिज़ाइन आगे आ गया, अब हम इस पर लगाते हैं लाइट। वो आगे का प्रोसेस आप देखें, लाइट कैसे लग रही है इसमें और क्या आगे और होता है इसमें। काम इसमें एक से एक हो सकते, बहुत सारे काम हो सकते। ये लाइट लग रही है हमारी एल्फी से, ठीक है। एल्फी से लाइट चिपकती है इसके बैक पे। फिर इसके बाद हम इसको पूरा कनेक्टर वनेक्टर लगा के आपको जला के दिखाते। तकरीबन 2 से 3 मिनट में हम ये शीशा रेडी कर देंगे। अभी तकरीबन अगर ये देखें 2x2 का साइज़ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। वॉशरूम में बेसन वगैरह पे लगने का साइज़ है जो आप देख रहे हैं अभी, ठीक है। ये पड़ता है 500 रुपये स्क्वायर फीट, यानी शीशे की कुल कीमत है 2000 रुपये, ठीक है। अगर इसमें सिर्फ डिज़ाइन लाइट ना हो तो ये 1600 रुपये का है, और बिल्कुल सादा हो तो ये 1000 रुपये का है। अगर आम शीशे का काम करने वाले हमारे भाई ये काम करें तो इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, जो आम शीशे से ज़्यादा है प्रॉफिट, ठीक है। लाइट का प्रोसेस हो रहा है। ये ज़रा सी पैकिंग लगाइए ताकि लाइट यहाँ से यहाँ जंप मार के जाए तो थोड़े कम नज़र आए डिज़ाइन से, क्योंकि ये डबल लाइट कहते हैं इसको। लाइट एक लाइट दूसरी लाइट पे लगेगी ना तो नज़र ना आए, इसलिए पैकिंग लगाइए। कुछ भी एहतियात नहीं है, बस एल्फी डिज़ाइन पे ना आए। डिज़ाइन पे एल्फी आएगी तो आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, थोड़ा सा आपको इसको रगड़ना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा डिज़ाइन को। और बाकी इसमें कोई इशू नहीं है, सिंपल काम है, आसान काम है, कोई हार्ड काम नहीं है ये। अब आगे से ये थोड़ा सा साफ़ हो जाए फिर आपको इसको दिखाते हैं जला के कि क्या लुक आ रहा है इसका। पहले क्या लुक था और अब क्या लुक हो गया है इसका। तो ये बदला है हमारा कारोबार। ये लाइट ऑन होगा इसकी, ये लुक आया है इसका। ज़रा नीचे रख के दिखाओ ताकि लुक थोड़ा और अच्छा है, क्योंकि अभी शीशा हवा में ही है। अब ये लुक आया है हमारा शीशा रेडी होने के बाद। इस तरह LED मिरर बनाए जाते हैं और जिस साइज़ में आपको बनाना है उस साइज़ में बन जाता है। आसान है, कोई हार्ड नहीं है काम को समझोगे तो सारे काम आसान है, कोई हार्ड काम नहीं है। गिलास को मुख्तलिफ डिज़ाइन में तब्दील करने के लिए ग्लास की कटिंग की जाती है। ग्लास की कटिंग कैसे की जाती है, इसमें मशीन का कितना काम होता है और ये मशीन किस तरह काम करती है, आइए आपको दिखाते हैं। ये है ग्लास कटर, ठीक है। इसको कहते हैं गोल कलम। ये सिर्फ शीशा गोल काटती है और मेहराब वगैरह जो होते हैं वो काटती है, ठीक है। और ये है हाथ की कलम, ये हर डिज़ाइन हाथ से काट सकती है, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमारे हाथ से ही कटेगा कोई, यानी हमें हाथ को बिल्कुल लेवल पे लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। ये वो आइटम है। अभी आपके सामने हम गोल काट के दिखाएंगे गोल कलम से, ठीक है। सबसे पहले ये इसका वैक्यूम होता है, ये वैक्यूम को बीच में सेट किया जाता है, चारों तरफ से एक बराबर करके सेट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद चारों तरफ से शीशे को चेक किया जा रहा होता है कि हमारा शीशा बिल्कुल सही कटेगा। फिर इसके बाद थोड़ा सा मिट्टी का तेल लगाया जाता है इसमें कि हमारी कलम कहीं अटके नहीं। फिर उसके बाद काटा जाएगा, ये देखते जाए आप। अभी हमने ये चारों तरफ से चेक कर लिया, बिल्कुल ओके। अब हमने इसमें मिट्टी का तेल लगा रहे हैं, कपड़े में मिट्टी का तेल है, ठीक है। मिट्टी का तेल लगाया ताकि शीशे पे कलम ना रुके। अब हमारी कलम चलेगी, देखिए। ये हमारी कलम चल चुकी है। अब इसको खोलने का प्रोसेस है, ये संसी होती है, संसी से खोला जाता है इसको। ये बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है। जैसे मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स लगाई जाती हैं, वैसे ही LED मिरर्स में भी लाइट्स लगाई जाती हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि LED मिरर्स में किस तरह लाइट लगाई जाती है और वो कौन सी लाइट है जो LED मिरर में लग सकती है और कौन सी नहीं। देखिए, आजकल तो हम पहले कर रहे थे हम रिको की लाइट, ठीक है, वो चाइना की होती थी। ये हमारी पाकिस्तानी लाइट है गैलेक्सी की, ठीक है। ये ओरिजिनल लाइट है और लाइट का आप लुक देख सकते हैं, आपके सामने रखी हुई है लाइट, ठीक है। इसके अलावा हम सेंसर वाली, इसको मैं ऑन ऑफ कर देता हूँ अभी, ठीक है। इसके अलावा हम कर रहे हैं सेंसर वाली लाइट्स इस्तेमाल। ये होती है चाइना की लाइट्स होती है। इसमें कलर्स बहुत सारे आते हैं। वॉर्म कलर आता है इसमें, वाइट कलर आता है, ग्रीन कलर आता है, आइस ब्लू कलर आता है, ब्लू कलर आता है, बहुत सारे कलर है। पिंक कलर बहुत ज़्यादा इसका जो चल रहा है, पिंक और आइस ब्लू बहुत चल रहा है इसका कलर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन भी है, इसमें डुअल ऑप्शन भी है, यानी ये सेंसर में यूज़ होती है, नॉर्मल शीशे पे यूज़ नहीं होती, ठीक है। जो शीशे में सेंसर लगता है यानी टच सेंसर होता है, तो उसमें ये यूज़ होती है। उसमें ये लाइटें जलती है 3,
जैसे आपने 3 लाइटें के सपोज कर लीजिए, एक बॉम्ब लगा दिया आपने, एक वाइट लगा दी, ठीक है। 2 लाइटें जलने के बाद जब आप तीसरी बार उसको टच पे यूज़ करते हैं तो दोनों एक साथ जलती है, तो ये 4000 के बॉम्ब बन जाती है। ये हमारे पास ये भी चाइना की लाइट है, इसका कलर है ब्लू और बॉम्ब, ठीक है। एक बार प्रेस करेंगे ब्लू लाइट जलेगी, एक बार प्रेस करेंगे बॉम्ब लाइट जलेगी। अच्छा, तीसरी बार प्रेस करेंगे तो ये दोनों लाइट का एक मिक्सचर न्यू लाइट बन जाएगी, पर्पल लाइट बन जाएगी, जो आती नहीं है, जो हम अलग से लेना चाहे तो नहीं मिलती है हमें, क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर बन जाती है। अब बात करते हैं कुछ बचत की कि एलईडी मिरर्स में जो लाइट इस्तेमाल होती हैं वो कितनी बिजली इस्तेमाल करती है। आइए आपको दिखाते हैं। वजह ये है कि यहाँ पे लोगों को डरा दिया गया है कि ये लाइट बहुत, यानी बिजली का बिल बहुत आता है इससे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ये 12 वोल्ट की लाइट है, ठीक है। 220 पे यानी घर की बिजली पे इसको कन्वर्ट किया हुआ है हमने, ठीक है। इसका वोल्ट है 12, यानी आप अगर इसको पूरा महीना भी जलाते हो तो एक चार्जर मोबाइल का जो यूज़ करता है वो इसकी यानी चार्जिंग है, बस इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर हम जैसे पूरी दुकान पे हमारी तकरीबन एक वक्त में तकरीबन 4 एम्पेयर जल रहा है हमारा पूरी दुकान में, तो हमारा बिल नॉर्मली 8 से 10 हज़ार रुपये आता है पूरी दुकान का, जिसमें ग्राइंडर चल रहा है, हमारा सब कुछ चल रहा है, ठीक है। यानी इस लाइट का बिल ना होने के बराबर है। आप मोबाइल फ़ोन का जो चार्जर यूज़ कर रहे हैं, जो बैटरी वो पी रहा है, इतनी बैटरी वो पिएगा, यानी उतनी बिजली खाएगा ये। तो इसमें इतना लंबा चौड़ा वो नहीं है कि पब्लिक को लोग डरा रहे हैं आजकल कि ये बहुत ज़्यादा बिजली पी रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सेंसर लगे टच स्क्रीन मोबाइल फोन्स मार्केट में मौजूद हैं, वैसे ही जदीद दौर को मद्देनजर रखते हुए सेंसर लगे मिरर्स भी मार्केट में मौजूद हैं। ये मिरर्स किस तरह तैयार होते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, एलईडी मिरर तो मैं आपको बनाना से पहले ही दिखा चुका हूँ, ठीक है। और सेंसर भी बाहर आपको मैंने जला के दिखा दिए थे कैसे यूज़ करते हैं उसको। अब बनाते कैसे वो सवाल है, ठीक है हमारा। तो सीन ऐसा है कि ये हमारा बना हुआ है मैनुअल गिलास। मैनुअल गिलास का मतलब है यानी इसे प्लग से जलेगा, इसमें कोई सेंसर नहीं है, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, इसमें एक ये सेंसर का लोगो आता है, ठीक है। सेंसर का लोगो यहाँ पे इसको प्रेस करने के बाद मशीन पे ले जाके आगे निशान आ जाता है फिंगर का, ठीक है। फिंगर का निशान आ जाता है, फिर हम ये लाइट इसकी निकालते हैं मैनुअल लाइट, तो उसकी जगह हम सेंसर लाइट लगा देते हैं, ये वाली, ठीक है। ये वाली लगा देते तो ये हमारा सेंसर वाला बन जाता है, मैनुअल से हट के ये सेंसर पे आ जाता है, ठीक है। अब सेंसर कैसे यूज़ किया जाता है, ये सेंसर ये जो हमने निशान लगाया है इधर, ये हमारा सेंसर ये पड़ा हुआ, ये हमारा सेंसर यहाँ लग जाएगा, ठीक है। और ये आगे से यूज़ करेंगे हम इसको फिंगर से, ये फिंगर से यूज़ होता रहेगा, ठीक है। 3 लाइटें हैं इसमें, तीनों लाइटें जलती है। जैसे आजकल हर जगह टेक्नोलॉजी में एआई का इस्तेमाल हो रहा है, वैसे ही मिरर्स में भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। आप किस तरह अपनी आवाज़ के जरिए अपने शीशे से बात कर सकते हैं। जी हाँ, आपको ये एक मजाक लग रहा होगा, लेकिन वाकई अब ऐसा हो रहा है। इसे किस तरह तैयार किया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। एआई वॉइस मिरर ये आजकल बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि हर बंदा इसमें अभी तक घुसा नहीं है, ठीक है। इसमें घुसोगे तो आपको भी आइडिया होगा कि क्या चीज़ है। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, महंगी पड़ती है। इसका सेंसर ही तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये का आता है, ये कॉस्टली है, ठीक है। एआई मिरर मैं आपको जला के दिखाता हूँ, ठीक है। ये ऑन हो गया है यहाँ से। हेलो जेरी, ऑन द लाइट, वार्म, वाइट, मिनिमम लाइट, मैक्स लाइट, ऑफ द लाइट। अच्छा, ये एआई वॉइस मिरर अभी न्यू ईजाद है, न्यू इन्वेंटेड है ये, ठीक है। आपको हर जगह नहीं मिलेगा, बहुत कम जगह पे मिलेगा, क्योंकि कॉस्टली भी बहुत महंगा पड़ता है। अच्छा, ये इसमें लगता क्या है, एक अदद स्पीकर है, एक सेंसर है, ठीक है। और थोड़ी न्यू टेक्नोलॉजी का सेंसर लगा हुआ है, तो इस वजह से ये वॉइस पे चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन इसके वॉइस के जो कुछ अल्फाज है वो आपको याद करने होंगे, ये उन्हीं अल्फाज पे चलेगा, उसके अलावा कोई अल्फाज को फॉलो नहीं करेगा। एलईडी मिरर्स तो वैसे ही कम लाइट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक और चीज़ मार्केट में मौजूद है कि जब आप अपने शीशे के सामने जाएंगे और वो आपका चेहरा देखेगा, तभी लाइट्स ऑन होंगी, जिससे बिजली की बचत और हो जाती है। ये कैसे तैयार होता है, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, अब हम आपको शीशा दिखाएंगे फेस लाइट मिरर। फेस लाइट मिरर का मकसद ये है कि हम जब इसके सामने आएंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, और तकरीबन जब हम इससे दूर हो जाएंगे तो 40 सेकंड बाद बंद हो जाएगी। जैसे कि आप मेरे सामने एक शीशा देख रहे हैं, ठीक है। अभी ये बंद है, ठीक है, आपने देखा बंद है, ठीक है। अब मैं इसके पास जाऊंगा तो लाइट ऑन हो गई, ठीक है, लाइट ऑन हो गई। अब मैं इसके दूर जाऊंगा तो 40 सेकंड बाद ये लाइट बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक,
ठीक है, इससे आपकी जो छोटी सी बिजली जो यूज़ हो रही है वो भी आपकी बच जाएगी यानी। अच्छा, इसके अंदर जो यूज़ हो रहा है वो ये सेंसर हो रहा है यूज़, ठीक है, ये सेंसर यूज़ हो रहा है, चाइना का सेंसर है। अच्छा, इसमें भी कोई हार्ड नहीं है, वे जैसे नॉर्मल सेंसर लगता है वैसे ही ये लगता है, ठीक है। थोड़ा सा महंगा है सेंसर उस नॉर्मल सेंसर, ये तकरीबन 1100-1200 रुपये का सेंसर आता है और वो 700-800 रुपये का आता है, तो 200-300 रुपये का फ़र्क है, थोड़ा महंगा है। शीशों को साफ करने के लिए लोग मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शीशों को साफ करने का सही तरीक़ेकार क्या है? नहीं, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, आजकल लोग तरह तरह की चीज़ें बेच रहे हैं शीशा साफ़ करने के लिए, वो सारी चीज़ें बेकार है मेरे हिसाब से। वजह ये है कि उसमें पानी के अंदर कोई कलर मिलाते, ब्लू कलर कर देते, पीला कलर कर देते और उसको बेच देते, ठीक है। लोग बेवकूफ़ बन के वो ख़रीदते और शीशों को साफ़ करते हैं, हालांकि थोड़ा सा कोई केमिकल उसमें मिलाते हैं वो, लेकिन वो केमिकल शीशे को ख़राब करने का बाइस बनता है, ठीक है। शीशा जो नॉर्मली साफ़ होता है वो पानी से होता है, पानी और कागज़, कोई सा भी कागज़, न्यूज़पेपर, डायरी वायरी, कुछ भी। अभी आप देख रहे हैं शीशे मेरे कितने गंदे, ये देखिए मैं इस पर हाथ लगा के दिखाता हूँ, ये शीशे मेरे कितने गंदे हो रहे हैं। अब इसको हम साफ़ करके दिखाते हैं नॉर्मल पानी और कागज़ से। ये हमने नॉर्मल पानी डाला है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं पी भी सकता हूँ, अगर आप चाहो तो मैं पी के भी दिखा दूंगा, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। हमारा पीने वाला ही पानी कूलर में से भरा हुआ। कोशिश करें आप मीठे पानी से धोए, मीठे पानी से इसको साफ़ करें। खारा पानी तो हर चीज़ को खा जाता है, शीशे में फिर मसाला लगा होता है, पीछे कलाई होती है जो आईना दिखाती है, तो खारा पानी उसको भी खा जाएगा। सिंपल और आसान तरीका है, हल्का सा पानी मारे। अच्छा, अक्सर लोग निला रहे होते शीशे को, ठीक है, मग्गे भर भर के डाल रहे होते हैं, तो शीशा उनका बहुत जल्दी ख़राब, जहाँ 2 साल में ख़राब होने वाला होता है 2 महीने में ख़राब हो जाता है। शीशे को निलाया नहीं जाता, बस नॉर्मल एक बार प्रेस किया जाता है पानी और न्यूज़पेपर से उसको साफ़ कर दिया जाता है, तो शीशा साफ़ हो जाता है। अच्छा, आप कह रहे हो कि कलर के निशान आते हैं, लोग अक्सर कहते हैं कलर के निशान गिर जाते हैं इस पर और अपना जाते नहीं है, तो ये कलर और मार्कर एक ही बात है सर। ये कलर मैंने मार दिया इस पर, ठीक है, मार्कर मार दिया। अभी किसी भी चीज़ से साफ़ नहीं होगा, ठीक है। आप पानी, लोग अक्सर पानी से साफ़ कर रहे होते हैं, तो पानी से साफ़ नहीं होता। ये हल्का सा मट्टी का तेल, ये मट्टी का तेल इसमें भिगा हुआ है, ठीक है, कपड़े में, ये आपने मारना है और ये साफ़ हो जाएगा। ये साफ़ करके मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि लोगों को आसानी हो जाए। लोग परेशान हो जाते हैं कि कलर आ गया शीशे पे, तो जाएगा नहीं। मट्टी का तेल आपने मार दिया, इसके बाद आप कागज़ मारे, हल्का सा पानी और कागज़ मारे, जैसे आपने पहले साफ़ किया था शीशा, सेम एज इट इज वैसे ही साफ़ करें, ख़त्म कहानी। ये हो गया हमारा शीशा साफ़। कहाँ गए मार्कर के निशान? अब बात करते हैं कुछ कारोबार की, कि अगर कोई बदलते दौर के साथ शीशे के कारोबार को भी बदलना चाह रहा है तो उसे क्या करना होगा, उसमें कितनी लागत आएगी और उसे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। भाई, सबसे पहली बात तो ये जो आम शीशे का काम कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये रिस्की बहुत काम है आम शीशे का काम, ठीक है। अब हम अपने आप को इस काम में लेकर आए, देखिए इसमें एक तो परसेंटेज हमें बहुत अच्छा मिलता है। वजह ये है कि वक्त के हिसाब से हमने अपने कारोबार को बदल लिया, ठीक है, आगे की तरफ जा रहे, और आगे अच्छी चीज़ आएगी कोई तो हम उसकी तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, आम शीशे का जो काम कर रहा है वो इस तरफ आने के लिए, देखिए वो सिस्टम का हिस्सा है अभी फ़िलहाल। अगर शीशे का काम कर रहा है तो उसको मेरे हिसाब से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मली चीज़ें खरीदनी है वो ख़रीद के वो काम शुरू कर सकते। नॉर्मली शीशे जैसे उसको अपनी थोड़ी सी फील्ड बदलनी है, जैसे लाइट की तरफ आना है तो लाइट में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा फ्रेम्स का काम करता है तो थोड़ी सी फ्रेम्स में इन्वेस्टमेंट, यानी कोई भारी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मज़े से कर सकता है, सुकून से कर सकता है। मशीनें कोई नई लेनी नहीं पड़ती, मशीनें वही चल रही होती है। सेंसर हो गया, लाइट्स हो गई, इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी करनी पड़ती है, यानी थोड़े से काम शुरू हो सकता है उसका, क्योंकि उसके बाद शीशा तो है। देखिए सबसे मेन चीज़ है शीशा, यही महंगा है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सस्ती है। अब एक नॉर्मली सेंसर लेने जाएगा 1000 रुपये का सेंसर है, अगर 10 शीशे भी 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट, 10 शीशे बना के लगा दिए उसने अपने। लाइट्स का हिसाब किताब ये है कि लाइट्स का रोल है ना हमारे पास, ये 1000 रुपये का आ रहा है, ठीक है। इसी में अगर डुअल ऑप्शन वाली लाइट होती है तो 1600 रुपये की आ रही है। ये तकरीबन 2 से 3 शीशे बना देती है छोटे छोटे। मेरे हिसाब से अगर ये जो सिस्टम में चल रहा है, शीशे के सिस्टम में चल रहा है, तो मेरे हिसाब से 5 लाख रुपए में वो अपने आप को बदल सकता है, अपना कारोबार बदल सकता है, इस लाइन में आ सकता है। और इस लाइन में सबसे अच्छी बात ये है कि रिस्क नहीं है। जो हमारा पहले का काम था उसमें रिस्क ऐसा था कि हम लोग शीटें काटते थे, बड़ी बड़ी शीटें होती थी वो काटते थे और उसमें हमें लगती थी,
लेकिन अब इस काम में ये छोटा छोटा काम है, इसमें छोटी मोटी लगती है, ज़्यादा बड़ी यानी बड़ा रिस्क नहीं है इसमें। तो हमने अपने आप को इस तरफ लेकर आए और बड़ा सुकून में आ गए हम। ये था बदल गया कारोबार का हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम। आपने देखा कि दौर बदल रहा है, हर चीज़ में जिद्दत आ रही है, वैसे ही शीशे के कारोबार में भी जिद्दत आ रही है। नई नई टेक्नोलॉजी से शीशे के कारोबार को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है। वो लोग जो आज भी पुराने तौर तरीक़ों से काम करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने कारोबार को बदलें और बदलते दौर के साथ ना सिर्फ टेक्नोलॉजी का हिस्सा बने, साथ साथ मुनाफा भी कमाएं।